हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। इसमें इसके साथ साथ हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार की जो जो योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हम वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये राजस्थान करंट अफेयर्स का टॉपिक है कि राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, है ना। अब इसकी ज़रूरत क्या है? अभी तक जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान सरकार जो कार्य कर रही है, शासन प्रणाली जो चल रही है, अब उसमें ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत क्या पड़ जा रही है? एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ना, तो राज्य सरकार पे जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। एक्चुअली क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी भी लाना बहुत ज़रूरी है ना। सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हमें क्या लाना है? ट्रांसपेरेंसी लानी है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो ई गवर्नेंस के थ्रू प्रोवाइड करानी है। आजकल क्या है, आप घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं। वो किस कारण से हो पा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो पा रहा है। आप घर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हैं, घर बैठे बैठे सरकार की किसी नीति के बारे में जान सकते हैं, घर बैठे बैठे आप कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको राशन कार्ड बनवाना है, या फिर पासपोर्ट बनवाना है, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ये किस तरीके से प्रोवाइड हो रही है? सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। और ये सब किस चीज़ का पार्ट है? ये सब ई गवर्नेंस का पार्ट है। जैसे राजस्थान सरकार जो जो योजनाएं बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, वो सब कब तक जनता तक पहुँचे, किस फॉर्म में पहुँचे, वो सेफ हो, पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी हो। जितनी भी पॉलिसीज़ लाई जा रही है वो ट्रांसपेरेंटली पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए बनाई जा रही है उस तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में उसका मिसयूज़ हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या कर रही है राजस्थान सरकार? ब्लॉकचेन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की विचार कर रही है कि ये हम लेकर आएंगे जल्दी। और इसके लिए अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, इसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी। इसके लिए राजस्थान सरकार किसके साथ करार कर रही है? आईआईटी कोटा के साथ में क्या कर रही है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी। तो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगी तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ में, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ में MOU साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको। तो किसके साथ साइन किया है? आईआईटी कोटा, ठीक है। ये इतना याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा है प्रशासन शहरों के संघ। अब ये आपने इसका नाम तो पहले से ही सुना है, परंतु अगर जैसे मैं पूछूं ये प्रशासन शहरों के संघ कब से स्टार्ट किया गया था, तो थोड़ा बहुत आप, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको देखो चीज़ों को याद रखना है कि आपको चीज़ें याद रहे कि कब से प्रारंभ हुई है। तो सबसे कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2021, ठीक है। ये डेट याद रखनी है। 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी के जन्मदिन से स्टार्ट करी गई थी प्रशासन शहरों के संघ। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रशासन शहरों के संघ? देखिए, एक्चुअली क्या है, जनता को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। जो जनता की समस्या हैं उनको वहीं सुन के उनका निवारण किया जा सके। इसके अंदर क्या है, पट्टे वितरित किए जा रहे हैं और जनता की जो जो समस्याएं हैं उनको एट द स्पॉट सुनते हैं। जैसे मान लीजिए इधर अधिकारी बैठ जाते हैं, इधर जनता होता है, जनता दरबार की तरह एक तरीके से लगा रहता है। यहाँ पे अधिकारी बैठे रहते हैं और वो इन जनता की समस्या सुनते हैं और ऑन द स्पॉट ही उसका निवारण निकाल के देते हैं। तो यही प्रशासन शहरों के संघ है। फिर ये 2 अक्टूबर से कब तक चलनी थी? 17 दिसंबर 2021 तक चलनी थी। फिर उसके बाद में इसका जो सेकंड फेज चालू करा गया वो कब करा गया? जुलाई 2022 में स्टार्ट किया गया। और ये अब कब तक एक्सटेंड कर दी गई है? जुलाई 2022 में ये कर दी गई है, 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। तो ये डेट आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रशासन शहरों के संग पुनः दोबारा स्टार्ट करी गई जुलाई 2022 में। तो ये कब तक जारी रखी गई है? 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। ये इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, श्री उमेश मिश्रा क्या बनेंगे? नए पुलिस महानिदेशक बनेंगे, है ना। DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलेंगे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो। कौन बनेंगे? उमेश मिश्रा जी बनेंगे। कैसे याद रख लीजिए, देखो पहले कौन से? मोहन लाल लाठर थे, ठीक है। अभी तक जो हैं हमारे DGP को कौन है? 3 नवंबर तक रहेंगे। 3 नवंबर के बाद कौन बनेंगे? उमेश मिश्रा। अब पीछे का नाम, इनका नाम था मोहन म, और ये है मिश्रा। थोड़ा सा मतलब इनमें लाठर था और ये मिश्रा है, थोड़ा नाम ऐसे लिंक भी करेंगे तो MM था, मोहन मिश्रा, ऐसे करके याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ये उमेश मिश्रा हैं, UM कर लीजिए, ये ML थे, ठीक है। तो कुछ भी लिंक बनाएंगे तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखो चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी कुछ ना कुछ सोच के। तो मोहन लाल लाठर, उमेश मिश्रा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए।
अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। देखिए, अब नाम पढ़ते ही पता चल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर राजस्थान में दलित कौन होते हैं? एससी। आदिवासी कौन होते हैं? एसटी। ठीक है, तो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो योजनाएं लेकर आई है राज्य सरकार एससी एसटी के लिए, उसमें क्या है, उद्यम जो बिजनेस है उनको प्रमोट करने के लिए, बिजनेसमैन बनाने के लिए, कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई है। तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंट अगर किसी को चाहिए तो वो भी दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं। जब भी इस तरह की स्कीम पढ़ेंगे तो आपको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देने की बात करती है सरकार। तो यही इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग हैं उनको क्या होगा, जो बिज़नेस प्रमोट करने के लिए जो ऋण लोन चाहिए उसका, उसमें क्या होगा, उनको छूट दी जा रही है, अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोविज़न है आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसका पूरा जो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। कौन सा ईयर? 2022। सबसे पहला तो पॉइंट एक ही याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, इसमें जो छूट दी जाएगी, अगर जैसे मान लीजिए किसी को 25 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो उसे 9% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, जो लोन होगा, ऋण होगा, जो उसने लोन लिया 25 लाख रुपए तक, उसमें 9% की छूट दी जाएगी। अगर उसने 5 करोड़ तक, 5 CR तक, ये 25 लाख हो गया, 5 CR तक अगर उसने लोन लिया है तो उसे कितने 7% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी ने 25 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो उसे क्या होगा, 25% क्या दिया जाएगा, मार्जिन मनी दिया जाएगा। मार्जिन मनी क्या होती है? एक्स्ट्रा मनी होती है, एक तरीके से मार्जिन लेके चलते हैं ना, कि इतना मार्जिन हम लेके चलेंगे। जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो किसी बंदे ने जैसे 90 रुपये की बनाई तो वो 10 रुपये का क्या लेके चल रहा है, मार्जिन लेके चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे 25 लाख रुपए का लोन है तो 25 मतलब 6.5 लाख रुपए, एक तरीके से 6.25 लाख, सॉरी 6.25 लाख क्या होगा, इस पर मार्जिन मनी एक्स्ट्रा और दिया जाएगा उसको बिजनेस चलाने के लिए। तो बस इस स्कीम में इतना ही है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इससे पहले हमने देखो 2 स्कूटी योजनाएं पढ़ी थी। पहली कौन सी पढ़ी थी? काली बाई भील मेधावी, है ना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, तो एक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अपन ने पढ़ी थी। दूसरी अपन ने पढ़ी थी देवनारायण, है ना, देवनारायण स्कूटी योजना। ठीक है, तो ये देवनारायण जो स्कूटी योजना पढ़ी थी ये किसने? ओबीसी के लिए थी। और ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा भील बालिकाओं के लिए थी। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में। तो ये वहाँ की हो गई। अब इनको क्या है, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और यहाँ पे भी स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है देवनारायण में। और तीसरी स्कूटी योजना कौन सी हम पढ़ रहे हैं? मुख्यमंत्री दिव्यांग डिसेबल्ड स्कूटी योजना। अब नाम पढ़ते ही पता चल रहा है कि जो दिव्यांग जन होंगे, दिव्यांग कौन? अब ये छात्र छात्राओं के लिए, है ना, कॉलेज जाने वाले जो स्पेशली डिसेबल्ड छात्र छात्राएं हैं, जो रोजगार के लिए कार्यस्थल पर जाने के लिए, है ना, अपने घर से कार्यस्थल पर जाना है या फिर कॉलेज जाना है रोजगार के लिए, तो उनको क्या है, राज्य सरकार क्या दे रही है? स्कूटी प्रोवाइड करा रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस योजना के तहत 15 से 45 वर्ष तक के जो छात्र छात्राएं होंगे वो एलिजिबल होंगे, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए। अब देखिए, 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से 25 अतिरिक्त दिवस का क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, ये जो मनरेगा स्कीम है ये कहाँ पर प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयमेंट? ये रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कराता है। इसका नाम भी आप पढ़ेंगे तो MG नरेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन सी ईयर का? 2005 का है। तो ये कब स्टार्ट करी गई थी? 2005 में स्टार्ट करी गई थी। इसका पुराना नाम क्या है? नरेगा है। ठीक है, MG कब जोड़ा गया था? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा के आगे महात्मा गांधी जोड़ा गया था। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। कौन सी डेट को जोड़ा गया था महात्मा गांधी? 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्यों, क्योंकि अभी क्या है, राजस्थान सरकार ने इसमें 25 दिन, पहले इसमें कितना 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगर किसी ने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया तो उसे 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार और प्रोवाइड कराया जाएगा नरेगा के तहत, है ना, महात्मा गांधी MG नरेगा के तहत। इसमें बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाइए आगे देखते हैं।
देखिए ये जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सेफ्टी सिक्योरिटी से इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर लेकर आई है जो राजस्थान पुलिस है 181, है ना। अगर महिलाओं को कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई ईव टीजिंग करता है या कोई छेड़छाड़ है या किसी तरह की अन्य परेशानी है, तो वो क्या कर सकती हैं, पुलिस महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करा सकती हैं। तो देखिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप या सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बाय।